अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज की हमारी इस क्लास में हाउ टू स्कोर 10 आउट 10 मार्क्स इन तेलुगु सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट में मैं आपको 4 मार्क्स का आंसर कैसा यहाँ पर ग्रैब करना बताता हूँ। अब इसके सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस देता हूँ ना। 4 क्वेश्चनों में क्या होता है बोल के बोलते हो, ये एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, वो कवि परिचय। अब वो कवि परिचय हम कैसा पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, आपके पूरे स्कूल्स में तकरीबन होता है कि वो पूरा कंप्लीट పోతన 15వ శతాబ్దం వాడు జనగామ జిల్లా బొమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు, सहज पंडितुड़ ने बिरुदु, ये पूरा लंबा 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 पढ़ते हैं। खैर, ये पोतना का आंसर है, ये पोतना का आंसर बहुत इजी है, ये आप याद कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन अलग 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 लेसनों में, हर एक लेसन में आपको कम से कम आपको पूरे 10 कवि परिचय में याद कर लिए तो आपको 4 मार्क्स का आंसर ग्रैब करने का मौका मिलता है। 10 याद करना बोलते हमारे लिए मुश्किल का काम है। कौन कैसा परिचय, कौन सा कवि है, कौन सा रचयिता है, कौन सा रचयित्री है, तो ये चीजें हमारे को थोड़ा मुश्किल है। तो उस वास्ते मैं क्या कर आप लोगों के लिए एक छोटा सा टिप बना के दिया, टेक्निक बता के दिया। तो वो टेक्निक को आप क्या करना है, खाली उसको गो थ्रू कर ले जाना है। अब मैं क्या करा, वो टेक्निक कैसा था बोल के बोलते हो। अब हर एक के पास कौन सा भी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर कवि रचयिता पेरू बोल के, कवि रचयिता रचयित्री, तीनों कवि, कवि रचयिता पेरू, कवि 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 का नाम है तो कवि का नाम लिखो, रचयिता का पेरू है रचयिता का पेरू, रचयित्री का है तो रचयित्री का लिखो। ये 3 लोग हैं यहाँ पर। तो उनके बाद अब उसके बाद में फिर उनका अक्सर होता है क्या है, यहाँ पर पीरियड कालम, कौन से पीरियड के हो लगा, फलाने 15 शताब्दी के है। अब अगर किसी का नहीं है, आप लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ जो भी लिखा हुआ रहता वो भी आप लिख सकते हो। लिखो वेरी गुड, नहीं लिखो वेरी वेरी गुड, इसमें कोई कंडीशनल नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक में अगर है तो आपके वर्क बुकों में देता है। फॉर एग्जाम्पल पाकाला यशोदा रेड्डी का ये कवि परिचय में आपको लिखना है। अब एक पाकाला यशोदा रेड्डी कब पैदा हुए, क्या पैदा हुए, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके वर्क बुकों में मिलता है। अब हमको यहाँ पर 4 मार्क्स ग्रैब करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से कोई ज्यादा मार्क्स देने वाला नहीं है, 4 की जगह 5 मार्क्स कोई देने वाला नहीं है, देता भी नहीं। तो जो लिहाजा हम हमारे टेक्स्ट बुक में जितना है उतना ही लिखे तो बस है ना। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कालम बोल रहे हैं, कालम बोले पीरियड बोल रहे हैं, कब से कब तक वो पीरियड में है बोल के। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 15वीं शताब्दी बोल के बताया। फिर उसके बाद जन्मस्थल, कोई भी पेरेंट कहीं ना कहीं तो पैदा होता है ना, तो उसका नेटिव प्लेस कौन सा है, कहां पर पैदा हुआ, ये जनगामा जिला बम्मेरा ग्रामम। तो इसी तरीके से आप जितने पूरे कंप्लीट 10 बोल के बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट लेसन से लेके 8th लेसन तक जितने भी जो रचयिता है, कवि है, कवि रचयिता रचयित्री, पूरों के पूरों को याद करना है। और एडिशनल में क्या करना है आपको, यहाँ पर 7th लेसन में कम से कम 8 कवियां हैं पूरे, 5th लेसन में 8 कवियां हैं। वो 8 के 8 को याद करना कितना मुश्किल का काम है हमारे लिए। तो स्वास्थ्य में क्या बोल रहा हूँ, वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलता हूँ आपको, वे मना बद्देना दाशरथ, ये 3 चीजों को, ये 3 लोगों को थोड़ा ज्यादा याद कर लीजिए। मैं भी हमेशा मेरे वीडियो में ये बताता हूँ कि सर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में कल आने वाला है, कोई भी नहीं बोल सकता। मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, आखिरी में भी बताऊंगा, कभी भी बताऊंगा। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये CCE मेथड है। बच्चा लैंग्वेज के ऊपर कितना उभूर हासिल कर रहा वो देखना चाहता, लेकिन आपको यहाँ पर ये फलाना यही इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी यही चाहता बोल के अगर कोई बोला बोल के बोलते हो, बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आप लोग भी इसको जहन से निकाल दीजिए कि ये फलाना यही चीज इंपॉर्टेंट है बोल। उस वास्ते मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, टेक्निक्स दे रहा हूँ, आपका आंसर को मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आसानी के साथ आप आंसर कर सकते बोल के बता रहा हूँ। तो उस वास्ते यहाँ कहेंगे फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जन्मस्थलम बोल के दिया। जन्मस्थलम का मतलब हो गया पैदाश, कहां पर पैदा हुए, कौन से गांव में पैदा हुए वो लिखना है। उसके बाद में तल्लीदंडलू, उनके पेरेंट्स तो होंगे, किसी के पेरेंट्स अगर है तो लिखिए, अगर नहीं है तो मत लिखिए, नो प्रॉब्लम। आपको है तो लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में रचनालू, अब उनके फेमस बुक्स क्या होते हैं, कौन से फेमस बुक्स है। अब यहाँ क्या है, भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम, ये इनके फेमस बुक्स है। अब बात उसमें और ज्यादा है, जैसे कि पाकाला यशोदा रेड्डी का बहुत है, मावरी मुच्चटलू, एचम्मा कतलू, अभी बहुत सारे, अभी 4 है।
मैं क्या करा उसके अंदर से कम मिनिमम में 2 तो भी लिखो, 2 तो भी लिखे तो क्या होता है, आपका जो 4 मार्क्स के आंसर्स को 4-5 पॉइंट्स में लिखना है, 4-5 पॉइंट्स भी अगर आप लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अंदर और भी ज्यादा है, और क्या क्या किए नहीं। अब उसके बाद ये रचनालू हो गया, रचनालू हो गए बाद क्या है यहाँ पर बिरुदुलू, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या मिले उनको, कहाँ कहाँ का उनको। अब उनका बिरुदु क्या है, उनका अवार्ड क्या है, उनका सहज पंडितुलू बोल के हमेशा उनको बुलाते थे, वो उनका। उसके बाद शैली सेवल, मैं यहाँ 2 दिया। एक शैली का मतलब होता है स्टाइल, उनका स्टाइल क्या था, तेलुगु नुडिकारम शब्दालंकार प्रयोगंलो रायडम आया प्रत्येकता। उनकी स्पेशलिटी क्या है बोल के बोलते, तेलुगु के लेटरों में जबरदस्त अंदाज में लिखते हुए शब्दालंकारम, यानी वो लास्ट का जो वर्ड मीनिंग उसका मतलब मालूम हुए वैसा लिखना उनका स्पेशलाइजेशन था, उनका प्रत्येकता था। तो ये उनका है। अभी अब मैं सेवलू बोल के लिखा, सेवलू का मतलब क्या हो गया, सर्विसेज। फिर सर्विसेज कहीं क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक तो स्टाइल लिखा, एक तो सर्विसेज लिखा। अब सर्विसेज में कहां पर आता है, ये हमारे पाकाला यशोदा रेड्डी क्या करे, रेडियो धारावाहिक कार्यक्रम निर्वहिंचिंदी। जो जमाने में रेडियो में एक प्रोग्राम करते थे, रेडियो में प्रोग्राम करके क्या करते थे, लोगों को अवेयरनेस दिलाते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लेसन के बाद में 4th लेसन में भाग्य रेड्डी वर्मा का अगर ले लिया, तो भाग्य रेड्डी वर्मा का जो राइटर है, वो राइटर भाग्य रेड्डी वर्मा के साथ काम करते हुए, भाग्य रेड्डी वर्मा के साथ काम करते हुए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स चेंज करने की कोशिश में लगे हुए। तो उस वास्ते में क्या यहाँ लिखा, एक शैली बोल के लिखा, एक सेवलू बोल के लिखा, 2 चीजें मैं यहाँ पर लिखा। अगर उसका स्टाइल है, अंदाज है, अंदाज का है तो अंदाज लिखो, नहीं वो क्या क्या सर्विसेज दिए, सोसाइटी में क्या क्या काम करे, अगर उसके बारे में लिखना है तो उसके बाद में लिखते हुए इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना के, ये फॉर्मेट पूरा कवि रचयिता पेरू कालमु जन्मस्थलमु तल्लिदंड्रुलु रचनलु बिरुदुलु शैली सेवल, ये पूरा एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को क्या करना है, हमेशा कंपल्सरी है इसको याद कर लेना। उसके बाद में जो आजू बाजू जो भी है वो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये पूरे लिख लिया बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इलिंद्रा सरस्वती देवी के बारे में लिखना है, यहाँ पर इलिंद्रा सरस्वती देवी कहां पर पैदा हो गए, किधर, ये पूरा सेम कॉपी पेस्ट कर लेते चले गए, तो आपको ये आसानी के साथ कवि परिचय आपको एग्जाम में ग्रैब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते हुए ये ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, समझे ना, तो आने वाले दिनों में आपको 4 मार्क्स आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद में किसके बाद में किस अलग अलग और बताते जा सकता हूं, लेकिन आपको मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, एग्जाम में लिखना आपको है, ठीक है। आप तमाम लोग ये 4 मार्क्स का आंसर का कवि परिचय कैसा करना सब बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो है, तेलंगाना के जितने हमारे 10th क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, तमाम लोगों तक इसको सवाब जारिया समझ के पहुंचाते जाइएगा। और रही दूसरी बात, ये समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स अगर आए तो वो कमेंट से हमको क्या होता है, एक नई चीज, नया डाउट, आपकी परेशानी को सुलझाने का एक नया मौका मिलता। आप लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमको एक नई हमारे को कोऑपरेशन मिलता, हमारा सपोर्ट मिलता, हम नई कुछ करने की कोशिश में लगे हुए रहते। तो ये चीज करते हुए समस्या को इजाजत दीजिए और ये समस्या तेलुगु चैनल को देखते रहिएगा।